गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में आपने समझने की कोशिश की कि लिंकन ने अपने लेटर में अपने बेटे को क्या क्या बताया है, अपने टीचर को वो क्या क्या कहना चाहते हैं वो हमने देखा था। उन्होंने कहा था कि टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर। अब तुम जो कुछ तुम सुनते हो हियर ऑन द स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, उसको तुम फिल्टर करना सिखाना, क्या सही है क्या गलत है वो आप उसको बताने का। टीच हिम इफ़ यू कैन टू लाफ इवन व्हेन ही सेड। मुश्किलों में भी आप कैसे रास्ता निकाल सकते हैं और कैसे आप हंस लेते हैं और हंसते हंसते आप अपना काम कैसे करते हैं, ये भी आप उसको सिखाना है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और एक प्रेसिडेंट जो मुश्किलों से जो हालातों से गुजरा है बचपन में अपने उन दिनों में, वो अपने बेटे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो उनके टीचर को कहते हैं कि लाफ इवन व्हेन ही इज़ सैड। दर्द में मुश्किलों में भी तुम्हें हंसते हंसते अपना काम करना है। टीच हिम देयर इज़ अ नो शेम इन टीयर। इतना ही नहीं, अगर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत तकलीफ़ में हो जाते हो तो रो देना। हंस रोने में कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई शर्म रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उसको सिखाना है। साथ में हमने ये भी देखा कि टीच हिम टू स्कोप साइनिक एंड बीवे टू मच स्वीटनेस। जो मीठा मीठा बोलते हैं उन लोगों से आपको अपने आप को किस तरह बचाना है, ये भी हमने देखा। टीच हिम टू सेल हिज प्रो एंड ब्रेन स्ट्रेंथ एंड मेंटल एबिलिटी, इसको कैसे बनानी है, वो क्या है। हाईएस्ट बिडर ए पर्सन हु मेक एन ऑफर। अगर कोई तुम्हें खरीदना चाहता है तो अपने आप ही कोई कीमत होती ही नहीं है। यू आर वैल्यूएबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो वो भी आप उसको सिखाने का है, ये भी हमने कल देखा था। और आज हम देखना चाहते हैं आगे लिंकन ने अपने लेटर में क्या कहा है। बट नेवर टू पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। अपने आत्मा की और अपने ज़मीर की, हार्ट यहाँ हम ज़मीर अपनी जो खुददारी होती है उसकी बात कर रहे हैं। नेवर पुट ए प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। अपने आप की कभी भी कोई कीमत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन ऑन दिस अर्थ, तो इसी तरह आपको उसे सिखा देना कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में, वो उसको आप सिखाइएगा। और डोंट सेल, यहाँ अपने हार्ट की कोई कीमत न करने की उसको सलाह देना है। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर टू अ होलिंग मोब एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक ही इज राइट। टीच हिम क्लोज हिज ईयर, अपने कानों को बंद रख देना है। होलिंग मोब, जब कोई ज़ोर से चिल्लाता है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, गलत बातें बताकर आपको गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करवाता है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मोब यानी वन काइंड ऑफ क्राउड, दे आर ऑलवेज गिव रॉन्ग एडवाइस टू समबडी। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनसे आपको अपने आप को दूर रखना है, ऐसी बातों से भी दूर रखना है। एंड स्टैंड फाइट, ऐसे लोगों से फाइट करना है। थिंक ही इज़ अ राइट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो बाकी सब गलत है तो तुम उसके खिलाफ फाइट करना है। दूसरे लोग क्या समझते हैं क्या सोचते हैं, जो नेगेटिविटी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है। वो एक गीत भी आपको मैंने सुनवाया था एक बार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन सब बातों को हमें अपने जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। इसी तरह आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आप उसको सिखाना है। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल। आप उसको प्यार से, कोमलता से आप उसको हैंडल कीजिएगा,
बट नॉट कडल हिम, लेकिन बहुत ही कोमलता से नहीं, नॉट जैसे कि किसी चीज़ को आप, जैसे कि आप अगर आप उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ थाम के चलते हैं तो इतना कोमल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा उसके साथ हार्डनेस भी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिकॉज ओनली द रेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, क्योंकि अगर लोहे को आपको आकार देना है तो उसको गर्म करने की बहुत ज़रूरत है। बिना बिना लोहे गर्म आप उसको आकार नहीं दे सकते हैं। अगर आप उसको सही आकार देना चाहते हैं, ठीक उसको मोल्ड करना चाहते हैं, तो उसको गर्म करना ज़रूरी है। इसी तरह आप मेरे बेटे को उसकी लाइफ में उसको कुछ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, गुड, इफ़ यू वांट टू गिड एज अ गुड सिविलियन, तो आप उसको ये जो प्यारी प्यारी बातें हैं उससे उससे दूर रखना है, और उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश है वो आप कीजिए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया है कि अगर लोहे को आकार देना है तो उसको गर्म करना बहुत ज़रूरी है। लेट हिम हैव करेज टू बी एम्पेशेंट, उसको हिम्मत देनी है, करेज टू बी इम्पेशेंट, आप उसको हिम्मत देने की यहाँ बात कर रहे हैं लिंकन। अगर वो कुछ करना चाहता है अपने जीवन में तो उसको एक हिम्मत देने की ज़रूरत है, ताकत उसको आप प्रदान कीजिए ताकि वो बहुत केयरफुल होके आगे बढ़ सके। हैव टू बी पेशेंट टू बी ब्रेव, अगर उसमें साहस करने की क्षमता आप पैदा करिए तो वो साहस ऐसे करे कि वो थोड़ा धीरज रखे। सिर्फ जैसे उसके दिमाग में कुछ आ जाए और वो अपना काम करने के लिए एकदम से उत्साहित हो जाए, ऐसा नहीं है। आप उसको धीरज से और ऐसे बहादुरी पूर्वक काम करने के लिए आप उसको समझाइएगा, वो केयरफुली रहे। अचानक से किसी भी काम में कूद पड़ने की, डू नॉट जंप विदाउट एनी सी, खाई भी हो सकती है, गहरी भी हो सकती है, तो पहले तोलो फिर बोलो। इसी तरह पहले हर बात को समझो और उसके बाद उसको साहस करने की सलाह देना है। टीच हिम ऑलवेज टू हैव अ सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ, सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ, यानी कि जो हमें अपने आप में जो भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, सबलाइम वो उच्च तरह का, सर्वोच्चम यानी काइंड ऑफ सुप्रीम पावर की तरह अपने आप में यकीन रखो। आपने वो सुल्तान मूवी देखी होगी, उसमें बताया जाता है कि जब तक आप अपने आप से नहीं हार जाते आपको कोई और नहीं हरा सकता। इसी तरह सबलाइम फेथ इन योर सेल्फ, आपको अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। बिकॉज देन ही विल ऑलवेज सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, अगर आप पूरे समाज का अच्छा चाहते हैं, अगर आपको पूरे मानव जात के प्रति भरोसा है, तो सबसे पहले आपको अपने आप में भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि नास्तिक लोग होते हैं और आस्तिक लोग होते हैं, तो नास्तिक में और आस्तिक में फ़र्क ये होता है कि जो आस्तिक होता है उसको हर चीज़ में भरोसा दिखता है, हर चीज़ में भगवान दिखते हैं, और ऐसे लोग ही मानव जात के लिए अच्छे होते। ये बिल्कुल अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अपने आप में भरोसा रखते हैं तभी भी आप पूरी मानव जात के लिए एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। ये भी आप उसको सिखाइएगा। दिस इज बिग ऑर्डर, अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो बताते हैं कि दिस इज बिग ऑर्डर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये इतने सारे जो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीढ़ पर आई जाने रे, इसी तरह दिस इज़ ए बिग ऑर्डर। किसी भी व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाने की जो कोशिश है वो आप उसको पूरी तरह से कीजिएगा, तब जाके वो आप उसको अच्छा इंसान बना सकते हैं। एंड वो ये भी बताते हैं बट सी व्हाट यू कैन डू, पर देखना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन आप क्या कर सकते हैं।
ही इज सच ए फाइन फेलो माई सन। इतने सब बातें बताने के बाद अब्राहम लिंकन कहते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा फॉलोवर है। आप जो कहेंगे वो उसको अच्छी तरह मान लेगा, समझ लेगा और एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करेगा। इन सब बातों से आपको उसे अच्छा इंसान ही बनाने की पूरी कोशिश करनी है। तो पूरा जो लेटर था, ए वन काइंड ऑफ पोएटिक लेटर, हमने पूरे लेटर को पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हर लेसन को कंप्लीट हो जाने के बाद हम कोई भी किसी भी तरह का होमवर्क नहीं देते थे, लेकिन अब हमने आपको हर लेसन के कंप्लीट हो जाने के बाद हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं। और ये होमवर्क इसमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर and how does the author illustrate this view in his letter। आपको ये पूरे जो लेटर है, आप मतलब अगले जो 2-3 लेक्चर है आप उसको फिर से देखिएगा और ये बताइएगा PDF के माध्यम से कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगले लेक्चर में हम इसके थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड, वैसे तो खासा ही नहीं इस लेटर में, डिफ़िकल्ट वर्ड, सब्स्टिट्यूट, वर्ब्स एंड इडियम्स हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी लर्न फ्रॉम द वेस्ट, हमारा सेकंड चैप्टर है रिटन बाय नारायण मूर्ति। ध्यान से सुनिएगा, रिटन बाय नारायण मूर्ति, व्हाट वी मस्ट लर्न फ्रॉम द वेस्ट। हम पश्चिमी दुनिया से क्या सीख सकते हैं या फिर हम उन्हें क्या सिखा सकते हैं, ये दोनों बातें उस लेसन में रहेंगी। तो आप नया लेक्चर स्टार्ट हो अगले लेक्चर में, उससे पहले आप नारायण मूर्ति के बारे में, वो कौन सी कंपनी चलाते हैं उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ताकि हमें वो लेसन समझने में बहुत सी आसानी रहेगी। दूसरी एक बात, कल 15 अगस्त है, 74th इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सभी लोग ज़्यादातर अपने घर पे बैठ के ही देश के प्रति जो अपनी कर्तव्य भावना है उसको अपने घर से ही बताएंगे, अपने घर से ही सलामी देंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखो। बाय बाय। बोलो साहेब। શું સાહેબ લેક્ચર બનાવતા બની ગયું? હતા